So we are in the not for profit concern case. We already completed 5 questions. Okay. From the following transaction of receipt and payment account of Sridhar, Vyamsala, Nasik, the adjustment given below, you are required to prepare the income, expenditure and the balance sheet. So we are having the receipt payment account of Sridhar Vyamsala. That's the gym. Okay. Receipt payment account for the year ended 31st March 2006 बच्चों. Receipt payment account 31st March 2006 है बच्चों. 31st March 2006 तो क्या करेंगे बच्चों? 6 है बच्चों. तो पीछे आना, बैकवर्ड आना बच्चों. क्या आएगा? 1st April 2005 जो बच्चों ये आएगा 5 and 6. That is 2005 and 6 क्या बच्चों? आपका करंट ईयर है ना बच्चों. 2005 and 6 is a current year. So what about 2004 and 5? It will be your last year. What about 2006 and 7? It is your future year. बच्चों आपका एक डेट दिया था बच्चों, मैं वही डेट से 3 ईयर बना लिया. कैसे बना बच्चों? 31st March 2006 था तो उसके पीछे आपको 1st April 2005. April to March that is a current year 2005 and 6. Previous 2004 and 5 and the next बच्चों 2006-7 it is a future year. बच्चों चलो क्या दिया रिसिप्ट साइड बच्चों? पहला दिया टू बैलेंस ब्रोक डाउन. टू बैलेंस ब्रोक डाउन क्या था बच्चों? ओपनिंग कैश. 5 क्वेश्चन हो गया बच्चों. कुछ लोगों ने क्या है दोस्तों अपने क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा वो स्मार्टी है कि क्या पता नहीं करके भेजते पूरा वीडियो. लेकिन आज मैंने एक से क्वेश्चन पूछा कि कौन सा आइटम कहाँ पोस्ट होएगा तो दे डोंट नो. इसका मतलब खाली आप वीडियो का लास्ट में आप पूरा सम का स्क्रीनशॉट ले लेते हो और फिर उसको सॉल्व कर देते हो बस. ऐसे समझने वाला नहीं है बच्चों अकाउंट. ओके ना. मैं एक एक स्टेप को 2-2, 3-3 बार रिवाइज करता हूँ क्या कौन सा पॉइंट कहाँ पोस्ट होएगा बच्चों. अभी 5 साल हो गया आपको बेसिक पोस्टिंग भी नहीं समझ में आ रहा है. Okay. So two balance broke down, that is the opening cash. It will go opening balance sheet asset side. Subscription बच्चों देख दिया है. अब सब्सक्रिप्शन बच्चों 2005 and 6 का दिया है. 6 है तो 5 and 6 क्या बच्चों अपना करंट ईयर है. जो करंट ईयर का कुछ भी रहता है बच्चों इनकम साइड. फ्यूचर का कुछ भी रहेगा बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट. और लास्ट टाइम कुछ भी रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस. एनीथिंग गिवन रिगार्डिंग लास्ट ईयर बच्चों दैट विल गो ओपनिंग बैलेंस शीट. करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फ्यूचर का बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट. ऐसा डिवाइड हो जाता है. ओके 3 ट्रैक. लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट, करंट ईयर इंफॉर्मेशन इनकम एक्सपेंडिचर, फ्यूचर इंफॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके तब बच्चों देखोगे 2005 and 6 है बच्चों. 2005 and 6 करंट ईयर है. खाने के वजह सब्सक्रिप्शन क्या होता है अपना इनकम होता है. हम लोग इनकम साइड 6-7 बच्चों. 6-7 बच्चों क्या फ्यूचर ईयर. इसको बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस सब्सक्रिप्शन बच्चों 412 है बच्चों. और इसको खाने के हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एडवांस इनकम बच्चों. तो सब्सक्रिप्शन कैसा ब्रेकअप करके दिया रहेगा बच्चों. तो लास्ट का इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट में, करंट इन्फॉर्मेशन इनकम एक्सपेंडिचर में और फ्यूचर का इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. ओके डोनेशन बच्चों कुछ नहीं बोला तो इनकम. रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम. मैं प्रिज्यूम कर रहा बच्चों अभी एडजस्टमेंट में कुछ दिया नहीं है. नहीं दिया रहेगा तो ये सब इनकम में लिखेंगे हम लोग. पेमेंट साइड व्हाट वी हैव बच्चों सैलरी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस जैसे एक्सपेंडिचर साइड बच्चों, टैक्स एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस से एसेट साइड बच्चों, इन्वेस्टमेंट परचेज. पेमेंट साइड दिया बच्चों पेमेंट साइड एसेट दिया मतलब एसेट परचेज. प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन बच्चों
इट्स टू बैलेंस ब्रोक डाउन बच्चों, ये ओपनिंग कैश है एंड बाय बैलेंस करना इसको मतलब जो क्लोजिंग कैश बच्चों, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस असेट साइड लिखते बच्चों। क्या था पहला, तो फर्स्ट पोस्टिंग वाला पॉइंट में बच्चों पहला दिया टू बैलेंस ब्रोक डाउन, आई एम रिपीटिंग अगेन टू बैलेंस ब्रोक डाउन, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस असेट साइड लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन का बच्चों अभी लास्ट का दो सम क्या बच्चों, सबसे कंबाइन अमाउंट था, जब कंबाइन अमाउंट होता था जो मतलब मिक्स है उसके अंदर सब एडलेस करना पड़ेगा, करंट ऐड लेस वो सब करते हैं बच्चा, ठीक है। ऐसा बच्चों ऐसा स्प्लिट करके दिया आपको अराउंड 2005-6 का डाटा बनाया, 2006-7 नहीं स्प्लिट करता बच्चों बहुत ईजी होता है, कुछ एडलेस नहीं करने आप। डायरेक्ट लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस में, करंट ईयर का इनकम में और फ्यूचर ईयर का क्लोजिंग बैलेंस में, क्या बच्चों वो इनकम है कि एक्सपेंस के साथ देखना पड़ेगा। तब जब बच्चों 5-6 का दिया, 5-6 का अपना करंट ईयर का, करंट ईयर का इनकम 16,000 कहाँ लिखूँगा बच्चों मैंने, इनकम साइड सब्सक्रिप्शन। 6-7 का 412 रुपीज़ बच्चों, 6-7 का फ्यूचर ईयर, फ्यूचर ईयर का कहाँ लिखे बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, सब कौन सा साइड एसेट की लायबिलिटी इनकम है, फ्यूचर का पैसे एडवांस मिल रहा है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको एडवांस इनकम, एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड, ओके। देन डोनेशन रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट एंड एंट्रेंस फीस बच्चों, ये सब क्या नॉर्मली इनकम है, दैट वो इनकम साइड। पेमेंट साइड में बच्चों सैलरी, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, टैक्स, ये सब क्या है बच्चों एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड। इन्वेस्टमेंट असेट्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड एंड बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों, क्लोजिंग कैश बैंक हो। हाँ चलो बच्चों अभी एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों क्या है। देयर आर 450 मेंबर एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन पेइंग 40 ईच मेंबर क्या बच्चों, जब मैं ये सब कर रहा था बच्चों सम स्टार्ट जब सम अपना प्रैक्टिकली स्टार्ट हुआ उसके 2 वीडियो पहले बच्चों मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के वेरियस टाइप्स बताया था, अलग टाइप्स, तो जिन बच्चों ने सीरियसली देखा रहेगा करके भेजे वो बच्चों को आ जाएगा आराम से। तो सब्सक्रिप्शन का डिफरेंट टाइप्स किया था, उसमें मैंने मेंबरशिप का किया था मैंने। अभी तक क्या बोल रहा है बच्चों, देयर आर 450 मेंबर एंड पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 40 ईच। बोला बच्चों उस व्यायामशाला में 450 मेंबर है बच्चों और एक मेंबर का कितना है बच्चों 40 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 20 4 5 22 4 4 16 to 80। इसका मतलब बच्चों अगर 450 मेंबर है और एक मेंबर का बच्चों 40 रुपीज़ है तो कितना आएगा बच्चों 18,000 रुपीज़ ईयरली आएगा बच्चों, बराबर है। 450 मेंबर बच्चों और 40 रुपये ईच, चलिए 18,000 रुपीज़ ईयरली आना चाहिए बच्चों। अगर 18,000 ज़्यादा आ गया रहेगा बच्चों तो एडवांस, 18,000 कम मिला रहेगा मुझको तो आउटस्टैंडिंग बच्चों। मेरे क्लास में बच्चों अगर 450 बच्चे हैं और हर एक बच्चों से 40 रुपये लेना है बच्चों तो टोटल कितना आना चाहिए 18,000 आना चाहिए ना। अगर 18,000 से ज़्यादा बच्चों मेरे को 19,000 मिल गया मतलब क्या बच्चों कुछ बच्चों ने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, अगले साल का एडवांस दे दिया है। अगर 18,000 से ज़्यादा बच्चों खाली 17,000 आया तो बच्चों 1,000 रुपये कम मिल रहा है, मतलब सब बच्चों ने नहीं दिया अभी तक, आउटस्टैंडिंग है ऐसा बच्चों। ओके तो देखेंगे बाद में हम लोग। सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 1,000 रुपीज़, डेट नहीं है बच्चों तो करंट है, तो करंट आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं बच्चों हम लोग ऐड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग स्टूड इन द बुक 60,000 एंड फर्नीचर 4,600 बच्चों। अब बच्चों असेट्स का वैल्यू दिया, बिल्डिंग बोल रहा बच्चों 60,000 है और फर्नीचर 4,600 बच्चों। कभी भी एडजस्टमेंट में असेट दिया रहा बच्चों मतलब दिस असेट बिलोंग टू द लास्ट ईयर का बच्चों। एडजस्टमेंट में असेट्स का अमाउंट दिया रहेगा ना मतलब तो समझ लेगा वो लास्ट ईयर का असेट्स है बच्चों, करंट ईयर का असेट नहीं है। तो उसको क्या करना है पहले ओपनिंग बैलेंस में भी लिखो बच्चों और वापस कंटिन्यू क्लोजिंग बैलेंस में लिखो। इसका तो लास्ट ईयर भी था और इस साल हमने उसको कंटिन्यू किए हैं। इफ द असेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट बच्चों तो उसका 2 इफेक्ट डालना है, ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड एज वेल एज इन द क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड। बाद में दोनों पे डेप्रिसिएशन है बच्चों 2% एंड 10%। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 5% हैज़ बीन एक्रूड फॉर 3 मंथ। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट है 3 महीने के लिए बच्चों, तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग।
चलिए बच्चों, अभी कैपिटल फंड देखो बच्चों, कैपिटल मोस्ट अवेटेड आइटम कैपिटल फंड। अब सब में बच्चों कैपिटल फंड दिया है तो क्या करेंगे, व्हेन द कैपिटल फंड दिया है बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करेंगे बच्चों। और जब ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करेंगे तो बच्चों लास्ट ईयर का एनी इन्फॉर्मेशन रहेगा बच्चों तो उसको जस्ट दिमाग में सोचने का कि मैंने उसका इफेक्ट डाल दिया है। व्हेन द कैपिटल फंड गिवन बच्चों, सो नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट। और कुछ भी लास्ट ईयर क्या आएगा तो उसको इग्नोर करने का और ये सोच लेने का कि मैंने उसका इफेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। ओके, एंड देन गिवन बच्चों 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस का 50% कैपिटलाइज करो बच्चों। तब देखो एंट्रेंस फीस 4,500 रुपये बच्चों। एंट्रेंस फीस उसका बोल रहा है बच्चों 50% कैपिटलाइज, तो इसका 50% बच्चों कितना आएगा 2,250। कैपिटलाइज मतलब बच्चों ऐड टू द कैपिटल फंड, तो इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। व्हाट अबाउट द बाकी का 50% बच्चों, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड। तो 50% डोनेशन इंट्रेंस फीस, सॉरी डोनेशन नहीं, इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बच्चों। कल सम किए थे बच्चों, डोनेशन और इंट्रेंस फीस दोनों को कैपिटलाइज करने बोला था, इसमें खाली बोला है खाली इंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो। ओके बच्चों, तेता सम लेट्स बच्चों we have already completed regard income expenditure prepared and then closing balance sheet बच्चों। okay now ये क्या था बच्चों, they given the receipt payment account for the year ended 31st March 2006 बच्चों। मैंने पहले वो डेट लिख दिया बच्चों, वो डेट से एक साल पीछे आऊँगा बच्चों, तो 1 April 2005 आ रहा है राइट बच्चों, दैट इज 2005 and 6, 5 and 6 इज आवर करंट ईयर बच्चों। ठीक है बच्चों, और एनी आइटम रिलेटेड टू करंट ईयर बच्चों कहाँ लिखते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनी आइटम रिलेटेड टू करंट ईयर बच्चों दैट विल गो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब 2004-5 क्या बच्चों अपना लास्ट ईयर, एनी आइटम रिलेटेड टू लास्ट ईयर का कुछ रहेगा बच्चों तो उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड लिखते हैं बच्चों। एंड 6 में बच्चों फ्यूचर ईयर है, एनी आइटम रिलेटेड टू फ्यूचर रहेगा बच्चों तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तेथा मैंने ऐसा एक क्यों लिख दिया बच्चों, अभी तक हमने 2-3 सम के बच्चों उसमें सब्सक्रिप्शन कंबाइन अमाउंट दिया था ना, जो मिक्स अमाउंट था। जब सब्सक्रिप्शन मिक्स अमाउंट रहता है बच्चों तो उसके अंदर हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड लेस सब करते थे ना बच्चों, करंट आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट आउटस्टैंडिंग लेस, वो सब करते थे। अब बच्चों यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन ऐसा स्प्लिट करके दिया बच्चों। जब स्प्लिट करके देता है ना मतलब बहुत ईजी होता है। चुपचाप क्या करने बच्चों, देखो इधर को 5-6 का दिया, 5-6 क्या बच्चों अपना करंट ईयर, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे हम लोग, इनकम साइड। 6,7,412 दे बच्चों, 2006-7 बच्चों क्या है बच्चों, फ्यूचर ईयर, तो फ्यूचर ईयर का 412 रुपये बच्चों सब्सक्रिप्शन। फ्यूचर ईयर का पैसे मतलब क्या था बच्चों, एडवांस, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों। ओके, ये था कैपिटल फंड गिवन बच्चों हाँ इन द क्वेश्चन, हेंस नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। तो जब कैपिटल फंड है बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, असेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट बच्चों, अगर कभी भी असेट्स अगर एडजस्टमेंट दिया रहता है बच्चों तो उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस से असेट्स लिखते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट्स, दोनों जगह असेट्स लिखते हैं बच्चों। ओके, अगर कभी भी एडजस्टमेंट रीड करो बच्चों, एडजस्टमेंट में दिया जैसे बिल्डिंग इधर दिया ना बच्चों अपने एडजस्टमेंट में, बिल्डिंग अमाउंट 60,000, फर्नीचर 4,600, इसका मतलब बच्चों असेट्स गिवन द एडजस्टमेंट बच्चों, तो इसका ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, दोनों साइड असेट में आता है बच्चों इफेक्ट। और फिर बच्चों था ये एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, तो 50% कैपिटलाइज करना बच्चों, तो उसका 50% हम लोग कहाँ लिखे बच्चों, ऐड टू द कैपिटल फंड, एंड बाकी का बैलेंस 50% इनकम साइड बच्चों। ओके बच्चों, सब में बच्चों हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करें बच्चों। ओके ना, क्यों, बिकॉज कैपिटल फॉर रेडीमेड बच्चों, तो लास्ट का सारा इन्फॉर्मेशन क्या करना है बच्चों, इग्नोर करना है। ओके, सो नो नीड टू ड्रॉ द ओपनिंग बैलेंस शीट, लास्ट ईयर आइटम इग्नोर। ठीक है बच्चों, लास्ट ईयर का आइटम क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर करेंगे। चलो बच्चों, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, क्या बच्चों ये ओपनिंग कैश, टू बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग कैश बच्चों, तो इग्नोर, ओपनिंग बैलेंस से एसेट्स आता था बच्चों।
सब्सक्रिप्शन जो ब्रेक करके दिया 5 6 क्या बच्चों मेरा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन क्या लिखूँगा बच्चों इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 16 इनर कॉलम लिखो बच्चों, एक दो एडजस्टमेंट आएगा कुछ। 6 7 का सब्सक्रिप्शन 6 7 क्या बच्चों फ्यूचर ईयर का क्लोजिंग शीट में आएगा बच्चों। अब फ्यूचर का इनकम बच्चों अभी मिल जा रहा है बच्चों, अगले साल का फीस इस साल मिल जा रहा है मेरे को, तो मेरे लिए क्या है वो लायबिलिटी है बच्चों। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन बच्चों 2006 एंड 7 का तो बच्चों। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम और फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन एडवांस इनकम क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चों। ठीक। डोनेशन बच्चों इनकम, कुछ कैपिटलाइज करने नहीं बोला है तो बाय डोनेशन इनकम डोनेशंस 5000 बच्चों। रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट अमाउंट ऑफ 3644। इंटरेस्ट इनकम बाय इंटरेस्ट 324। बट इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट बच्चों तो इनो कॉलम लिखो। एंट्रेंस फीस बच्चों 4500। देखो इधर एंट्रेंस फीस का हमने ब्रेक करके रखा है बच्चों, क्यों बच्चों बिकॉज दे गिवन द एडजस्टमेंट 50% एंट्री फीस कैपिटलाइज करने बोला बच्चों, 50% कैपिटलाइज है बच्चों। तो ऐड टू द कैपिटल फंड, तो पहले यहाँ लिखो कैपिटल फंड बच्चों, ऐड एंट्रेंस फीस। ओके बच्चों, एंट्रेंस फीस ऐड करना है बच्चों। कितना बच्चों 50% 2250। बाकी का रिमेनिंग 50% कहाँ लिखे बच्चों हम लोग इनकम साइड बाय एंट्रेंस फीस। $2250। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल फंड 2250 बच्चों उधर पे ऐड हो गया, बाकी का 50% इनकम साइड। ये हो गया रिसिप्ट साइड बच्चों। ना बच्चों पेमेंट साइड सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी 5500। स्टॉप कर दो। चलो बच्चों सैलरी लीव 1 लाइन। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस बच्चों इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 2580। लाइटिंग एक्सपेंस 1000 बच्चों। जनरल एक्सपेंस 1536। टैक्सेस एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट असेट्स बच्चों अब बच्चों देखो मैंने बोला था एंट्रेंस इन्वेस्टमेंट सब बिजनेस रनिंग बिजनेस है, तो रनिंग बिजनेस में तो लास्ट का कुछ रहेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो मैंने बोला था आपको ओपनिंग बैलेंस प्लस पर ऐसा है ना बच्चों, ऐसा बोला था। अब बच्चों देखो एडजस्टमेंट में 2 ही एसेट दिख रहा है, उसके पास बिल्डिंग दिख रहा है और फर्नीचर दिख रहा है बच्चों, मतलब दे डोंट हैव लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट बच्चों। ओके ना बच्चों। अब बच्चों हर सब में ऐसा नहीं कि हम एक ही रोबोट की तरह मशीन गाड़ी डाल दिया बच्चों, रिमोट वाला गाड़ी, और रिमोट में बैटरी चालू कर दिया, वो इधर उधर जा रहा है बच्चों। ओके, सिचुएशन भी देखना पड़ेगा बच्चों। अभी बिजनेस रनिंग के बच्चों तो इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज। ओपनिंग बैलेंस में तो लास्ट का कुछ इन्वेस्टमेंट बच्चों। आपने एडजस्टमेंट पढ़ा बच्चों, लास्ट ईयर 2 ही एसेट था। कौन सा बच्चों, एक बिल्डिंग था और एक फर्नीचर था बच्चों। ओके, तो लास्ट ईयर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था बच्चों, तो आप चाहो तो ओपनिंग का वर्ड मत लिखो, लास्ट ईयर कोई एसेट था ही नहीं पहले से। ओके बच्चों, तो टेक्निकली आपको समझना है। अब मैं एक ही पैटर्न में लिखूँगा जो ओपनिंग बैलेंस फिर प्लस परचेज, तो सर ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसलिए डैश कर दो।
आप देखने बच्चों क्वेश्चन जब पढ़ते हो देखने ओपनिंग बैलेंस अगर इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर था ही नहीं बच्चों, सो वाई वी नीड टू ओपनिंग बैलेंस, मत लिखो ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट लिखो इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, तो बिकॉज बच्चों लास्ट ईयर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट था बच्चों, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट। दिस ईयर का परचेज कितना है 12,000। इनर कॉलम लिखो बच्चों, एक लाइन छोड़ो। सर ना बच्चों मैंने ओपनिंग क्यों नहीं लिखा, बिकॉज लास्ट ईयर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट बच्चों। देन प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस इट इज 944। टेलीफोन चार्जेस बच्चों, टेलीफोन चार्जेस एंड देन बच्चों फिक्स डिपॉजिट्स है। फिक्स डिपॉजिट्स अगेन एफडी बच्चों, अगेन देखो बच्चों एफडी फिक्स डिपॉजिट एसेट्स है, बट लास्ट ईयर 2 ही एसेट था बच्चों, तो मतलब देयर इज नो लास्ट ईयर एफडी बच्चों। फ्रेश एफडी इट इज फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स अमाउंट है 4,000 बच्चों। डायरेक्ट राइट है आउट कॉलम बच्चों। अब इस बच्चों में मुझे ओपनिंग करनी जरूरत है, ओपनिंग प्लस परचेज नो। अगर लास्ट ईयर कुछ आइटम तो बच्चों ओके, इधर आपका 2 ही आइटम दिख रहा है, बिल्डिंग और फर्नीचर लास्ट ईयर का है, तो इसका मतलब बाकी दोनों इन्वेस्टमेंट और एफडी उन्होंने दिस ईयर किया रहेगा बच्चों। दे हैव नॉट मेड इन द लास्ट ईयर बच्चों एनीथिंग। ओके बच्चों, और अगर आपने बाई चांस लिख दिया बच्चों ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज दिस ईयर, तो कुछ ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बच्चों, बट थोड़ा समझने का चीज़ों को। जब लास्ट ओपनिंग मतलब लास्ट का कोई आइटम, लास्ट ईयर 2 ही आइटम है, तो इन्वेस्टमेंट और एफडी नहीं है बच्चों लास्ट ईयर। और फिर क्या बच्चों बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन इज द ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग कैश बैंक बच्चों, तो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट साइड कैश बैंक 3580। ये था बच्चों पहले रिसीव पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग किया बच्चों हम लोगों ने। ओके, आई एम अगेन जस्ट रिपीटिंग बच्चों, 2 बैलेंस ब्रोक डाउन था, इट्स ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों, बट हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ ही नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि कैपिटल फॉर्म देखो रेडीमेड है बच्चों, तो लास्ट का आइटम इग्नोर करना था, इग्नोर कर दिया। सब्सक्रिप्शन 5-6 बच्चों इनकम करंट ईयर का। फिर बच्चों 2006-7 का, 2006-7 क्या बच्चों फ्यूचर ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट साइड एडवांस इनकम क्या बच्चों, ये हो गया 412 रुपीज़ लाइबिलिटी साइड। एंड डोनेशन रिसीव सब तो बच्चों इनकम था अपना। एंट्रेंस फीस का बोला था बच्चों 50% कैपिटल आया था, 50% पोर्सन कैपिटल फंड में लिखते हैं, बाकी 50% इनकम साइड। एक्सपेंसेस ऑल द एक्सपेंस जो सैलरी, एंटरटेनमेंट, लाइटिंग, जर्नल, टैक्स, प्रिंटिंग, टेलीफोन और सब क्या था बच्चों एक्सपेंस। देखो लिख दो। इन्वेस्टमेंट बच्चों असेट्स, अब बिजनेस रनिंग है बच्चों, तो नॉर्मल समय हम लोग ओपनिंग प्लस परचेज ऐसा लिखते हैं बच्चों। इस समय मैंने ओपनिंग वर्ड नहीं यूज़ किया बच्चों, बिकॉज लास्ट का 2 ही एसेट दिख रहा है बच्चों आपको, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। फिर एफडी बच्चों असेट्स एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैश में बच्चों। ओके, चलो बच्चों अभी इसमें एडजस्टमेंट थोड़ा टफ है। पहला बच्चा वो बोला है 450 मेंबर एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन पेइंग 40 रुपये ईच। कल बच्चों ऑर्गेनाइजेशन क्लब में 450 मेंबर बच्चों, 450 मेंबर है और एक मेंबर का 40 रुपीज़ है बच्चों। कभी भी मेंबरशिप का आएगा ना बच्चों तो ज़्यादा टेंशन लेने बहुत ईजी होता है। क्या करने नहीं ज़्यादा, इधर देखो 4 इधर पे 450 मेंबर है बच्चों इंटू 40 ईच, ऐसे साइड में इधर पे ही कर लेने बच्चों, कोई टेंशन, मार्क्स कुछ नहीं करने वाला है। 450 मेंबर बच्चों 40 का एक था ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर कितना गया बच्चों 18,000। ऊपर लिख देना बच्चों, पेंसिल से लिख दो यार, रफ में किया तो भी चलेगा बच्चों, मैं अगर रहूँगा तो मैं इधर लिखता हूँ 450 मेंबर बच्चों इंटू 40 ईच। 450 मेंबर है बच्चों और एक मेंबर का 40 रुपये था ना, तो टोटल कितना आएगा बच्चों 18,000 आएगा। अब बच्चों ये यानी ईयरली आपको 18,000 आना चाहिए सारे मेंबर लोग का फीस बच्चों। अगर 80 से ज़्यादा आ गया बच्चों
इधर पे 19 रहता था तो 1000 रुपये ज़्यादा मिल गया, दैट इज एडवांस। 18 से कम मिल रहा है बच्चों, 16,000 ही मिला है, इसको बोलते हैं बच्चों 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग। यहाँ देखो बच्चों इधर 18 है, इधर पे इनकम में कितना लिखा आपने 16 ना, इसका मतलब टोटल 18,000 होता है, बट अभी तक कितना मिला बच्चों 16,000, 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग आपका। ओके बच्चों, तो इसका क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर क्या बच्चों 2005 एंड 6, कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चों 2000। मालूम पड़ा बच्चों 2000 कैसे आया, लॉजिक अप्लाई का बच्चों। आपके टीम आपके ऑर्गेनाइजेशन में 450 मेंबर है और हर एक मेंबर को आपका स्कूल है बच्चों, ओके, पिकनिक के लिए जाना था 40 रुपये से, 40 रुपये क्या उसमें आगे और जरूर बैठाओ, ऐसे बच्चों पिकनिक 40 रुपये जाना था, ओके, 40 रुपये एक बच्चों पे बच्चों, तो 450 मेंबर तो टोटल 18,000 कलेक्शन है बच्चों। आपने कितना कलेक्शन किया अभी तक 16,000 बच्चों, 2,000 रुपये बाकी है। हो सकता है कुछ बच्चों ने बोला सर कल दे देंगे, बाद में भूल गया, तो 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है बच्चों। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टू 2005 एंड 6 का क्यों बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2005 से का कितना हो गया बच्चों 2,000 रुपीज़। अगर यहाँ पे 19,000 होता तो बच्चों 1,000 रुपये ज़्यादा मिल गया है, तो क्या करना पड़ता था, लेस करना पड़ता, तो लेस एडवांस। ओके, तो रिमेंबर बच्चों कुछ लोग बोलेंगे सर लेस करना तो लास्ट का आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो। ओके, इतना ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे जो अमाउंट इसको कंपेयर करने का। अब यहाँ पे 16,000 था बच्चों, तो अब जैसे 2,000 ऐड करेंगे तो 18 होगा ना, तो 2,000 ऐड करना है, तो ऐड कर रहे बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग इनकम कुछ डेट उट नहीं दिया था तो बच्चों करंट ईयर, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड बच्चों। ओके बच्चों, तो मेंबरशिप का आएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब साइड में 450 मेंबर इंटू 40 करके आउट ऑफ कॉलम अमाउंट लिखो बच्चों, और ये दोनों को कंपेयर करो, ज़्यादा कम आए ना बच्चों ये, तो इधर पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। अगर ये ज़्यादा होता तो बच्चों तो क्या करते हैं हम लोग लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड करते एडवांस आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स, ज़्यादा तो लेस करते तो एडवांस इनकम लेस करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ऐसा था। फिर क्या बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, डेट नहीं तो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड 1,000 रुपीज़। अब कहाँ लिखे बच्चों इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लैंड एंड बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स 60,000 करा बच्चों, क्लब के पास 60,000 का बिल्डिंग है और फर्नीचर 4,600 बच्चों। एडजस्टमेंट में दिया एसेट बच्चों, हाँ क्या लिखा है देखो, एसेट गिवन इन एडजस्टमेंट, तो इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड भी लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड भी लिखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, एसेट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड बच्चों। देखिए क्या बच्चों हम लोग ओपनिंग बैलेंस ड्रॉ कर रहे हैं क्या, नहीं, तो इसका मतलब पहला इफेक्ट भूल जाओ, खाली हम लोग क्या लिखे हुए सेकेंड इफेक्ट बच्चों, एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, ओके बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस, लास्ट का था बच्चों, कितना अमाउंट है 60,000 और लीव ऑनलाइन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, तो लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में दिया बच्चों, तो दैट इज लास्ट का एसेट्स है बच्चों, तो उसको ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड लिखते हैं या फिर क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड। ओपनिंग में नहीं लिख रहा बच्चों क्योंकि ओपनिंग ड्रॉ ही नहीं कर रहे हम लोग, इग्नोर। सेम फर्नीचर का भी बच्चों, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 4,600 एंड लीव ऑनलाइन फॉर डेप्रिसिएशन बच्चों। ओके, डेप्रिसिएट बिल्डिंग 2% एंड फर्नीचर 10% रिस्पेक्टिवली बच्चों।
2% पे डेप्रिसिएशन करो बच्चों, 60,000 का 2% कितना आएगा बच्चों, 1200। लेस डेप्रिसिएशन बच्चों इस पर कितना है, 10%, 4,600 का 10%, 460, 4,140। ओके, तो डेप्रिसिएशन लेस हो गया बच्चों। और सेकेंड इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है बच्चों, 1200, एंड ऑन फर्नीचर 460। ओके, अच्छा, देन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 3 मंथ बच्चों। करा कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है बच्चों। क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 3 मंथ बच्चों, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 है बच्चों, 5% एंड 3 मंथ बोला बच्चों। ओके, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्रूड मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग, 5% हैज 3 मंथ, 20 कैंसिल बच्चों, 12 10 या 20 कितना आया बच्चों, 150 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये 150 आ गया। अब बच्चों जब भी ऐसा दिया रहेगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ 4 मंथ, ओके जो 3 महीने का आया। मैंने आपको एक सम कराया था बच्चों, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फिर कंपेयर करते हैं, दोनों टैली हुआ तो इफेक्ट नहीं डालना है। ओके, नहीं दिया रहेगा तो फुल अमाउंट का इफेक्ट डालेंगे, दिया है तो बैलेंस का इफेक्ट डालते बच्चों। बट बच्चों इस समय ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्टली उन्होंने दिया बच्चों 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या बच्चों, 9 महीने तक का रिसीव कर लिया होगी, या पहले का जो भी था रिसीव किया, कल 3 महीने का बाकी बस। ओके बच्चों, नोट, व्हेन इन एडजस्टमेंट गिवन फॉर दैट interest outstanding for some month, then no need to compare old interest and new calculated interest। समझो बच्चों, मैं एक साथ आई थिंक परसों सम किया था बच्चों, इंटरेस्ट का 3 पार्ट बनाया था बच्चों। इंटरेस्ट गिवन द एडजस्टमेंट तो वी विल कंपेयर, टैली हुआ तो इग्नोर, टैली नहीं हुआ तो डिफरेंस का लेते बच्चों, और नॉट गिवन द फुल आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ किया था बच्चों। देखिए जब बच्चों ऐसा बोलता है विन द इन एडजस्टमेंट गिवन दैट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर सम मंथ बच्चों, कुछ महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो जब ऐसा बोलता है बच्चों तो पूरा वो मंथ का लेना है, उसमें ओल्ड इंटरेस्ट और न्यू इंटरेस्ट का कंपेयर नहीं करना बच्चों। ओके, तो देखो जी ओल्ड इंटरेस्ट है और ये न्यू इंटरेस्ट बच्चों, बट मैं कंपेयर नहीं करूँगा। क्यों बच्चों, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाकी का पहले का मिल गया है, खाली 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 150, आउटस्टैंडिंग इनकम बच्चों तो असेट साइड, इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं बच्चों, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,150 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट बच्चों, ऐड टू द इंटरेस्ट एंड देन इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर दिया बच्चों। फिर क्या बच्चों, द कैपिटल फंड 68,760, कैपिटल फंड दिया बच्चों, कैपिटल फंड दिया तो रेडीमेड दे दिया बच्चों 68,760 बच्चों, कैपिटल फंड रेडीमेड है। इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बच्चों, तो इंट्रेंस फीस ऑलरेडी कैपिटलाइज हो गया बच्चों पार्ट, बस बच्चों सब में कोई एविडेंस में दिख रहा है नहीं।
स्टॉप हो गया। चलो बच्चों, तो अभी अब टोटल तो करना था बच्चों, तो इसका टोटल मैंने कर दिया 17 था, जो 120 आ रहा बच्चों, और इनकम साइड बच्चों 29,000, दैट्स आर मोर बच्चों। तो लेस कर दो, ये आ गया आपका सरप्लस क्रेडिट बच्चों। ओके, अब सरप्लस को क्या करो बच्चों, यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग सरप्लस 12,248 बच्चों, सब ऐड करना बच्चों। 8 6 5 11 11 and 4 15 1 8 10 10 to 12 1 9 9 to 11 11 into 13 बाकी 1 7 8 10 1 6 6 1 7 6 insert कर दो बच्चों। तो फर्स्ट 0 5 13 13 and 4 17 1 2 7 10 15 15 16 1 3 7 7 10 10 12 12 और 8 20 24 2 3 3 5 8। तो ये था बच्चों आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बच्चों। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल हो एडवांस जाने वाला बच्चों। तो जो लोग बेसिक सम अगर नहीं करते रहोगे ना बच्चों, तो बहुत मुश्किल है चैप्टर। ओके ना, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन। तो बेसिक सम रोज करो। कुछ लोग तो ऐसा स्टाइल करके रखे कि एक दिन में 2 सम करते हो लोग एक साथ। ओके, और फिर वो मुझे भेज के बोलते भाई मैंने अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया। रोज़ का एक वीडियो का एक सम देखो बच्चों, उसको अपने से नोटबुक पे भी करो। ओके, 1-2 बार रिवाइज़ करो इसको बच्चों, ये चैप्टर को। ठीक है बच्चों, और ख़ासकर जो अच्छे बच्चे लोग वो तो करो। ओके, जो खराब बच्चे हैं तो उनका तो अभी क्या मैं बोलूँ, मैं अरे 12 बोल के मैं थक गया उनको। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट उसको एक बार रिवाइज़ करो चैप्टर को।